एस्ट्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुंडली निर्माण से संबंधित प्रमुख विषय सूर्योदय एवं सूर्यास्त साधन करेंगे। आज सूर्योदय सूर्यास्त का गणित सीखेंगे। ठीक है। अब ये सूर्योदय सूर्यास्त का गणित सीखने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त तो पंचांग में दिया रहता है, इसको निकालने की क्या आवश्यकता है, इसको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको निकाल करके क्या होगा। तो आप ये देखिए कि जब कभी भी पंचांग में जो सूर्योदय दिया रहता है, अर्थात पंचांग में जो सूर्योदय रहता है, सूर्योदय रहता है वह जहां का पंचांग रहता है, जहां का पंचांग रहता है वह सूर्योदय उसी स्थान का होता है। ठीक है, उसी स्थान का होता है। अब देखिए, ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि जो पंचांग जहां का है, जैसे मान के चलिए काशी से प्रकाशित जितनी भी पंचांगे हैं, उस पंचांग में जो सूर्योदय सूर्यास्त दिया हुआ है वो काशी के अक्षांश का है। दो चीजें हैं, आप लोग जानते होंगे कि एक होता है देशांतर और एक होता है एक होता है रेखांश और एक होता है अक्षांश। ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अक्षांश और रेखांश होता है। अक्षांश और रेखांश, रेखांश क्या है, रेखांश के आधार पर हम लोग देशांतर साधन करते हैं, अर्थात रेखादेश जो ग्रीनविच का मान है। रेखांश और देशांतर पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अलग किसी वीडियो में। अभी हमारा अभिष्ट है सूर्योदय सूर्यास्त साधन। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त साधन करना है। सूर्योदय सूर्यास्त साधन से तात्पर्य यह है कि आप जहां वास करते हैं, आप जहां रहते हैं उस स्थान का सूर्योदय कितना है, सूर्योदय कितना है। यदि यह जानने की इच्छा है, यदि हम ऐसा जानना चाहते हैं तो कुछ ही पंचांग से कुछ गणित करके, पंचांग में कुछ गणित दिए हुए हैं ऐसे, जिन गणितों को करने के बाद हम यह जान सकते हैं कि हमारे स्थान का, जिस स्थान पर मैं वास कर रहा हूं, इस स्थान का ये सूर्योदय है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रयोग क्या कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए काशी के पंचांग से बहुत बड़ा भूभाग है जो काशी के पंचांग का ही सूर्योदय सूर्यास्त प्रयोग करता है। वास्तव में सूर्योदय सूर्यास्त प्रत्येक अक्षांश का भिन्न भिन्न होता है, चाहे वो 10 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो या 20-25 मिनट का हो। एक ही साथ सूर्योदय नहीं होता है, स्थान भेद से सूर्योदय में भेद आ जाता है। तो प्रत्येक अक्षांश पर सूर्योदय भिन्न भिन्न होता है, तो प्रत्येक अक्षांश पर सूर्योदय निकालने की पद्धति भी होगी, निश्चित होगी और है। वो सूर्योदय निकालने की जो पद्धति है उसमें हम लोग देखेंगे अभी सूर्योदय सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान, मिश्रमान, इतने चीजों को हम
गणित से ही निकाल लेंगे। ठीक है, एक गणित करेंगे, उसी गणित के आधार पर इन सभी चीजों को हम निकाल लेंगे। आप इसको ध्यान से आगे समझें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को जो भी देखेंगे वो पंचांग देखना जानते होंगे, क्योंकि पंचांग देखना यदि आप जानेंगे तभी इन सब चीजों को आप कर पाएंगे। अब देखिए, पंचांग जो नहीं भी देखना जानते हैं वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। हमको सूर्योदय सूर्यास्त साधन में क्या क्या आवश्यक है, आवश्यक क्या है इस गणित को करने के लिए। इस गणित को करने के लिए आवश्यक है अक्षांश, मतलब हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का हमको अक्षांश चाहिए। मान के चलिए हमको काशी का सूर्योदय सूर्यास्त साधन करना है, तो मान के चलिए यहाँ का अक्षांश है 25-15। ठीक है, काशी का अक्षांश है 25-15। यदि काशी का अक्षांश 25-15 है तो यहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त क्या होगा, ऐसी जिज्ञासा होगी मन में। तो 25-15 अक्षांश हो गया जिस दिन, क्योंकि सूर्योदय प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न होता है, तो जिस दिन का साधन करना हो, जिस दिन का सूर्योदय साधन करना हो, साधन करना हो, उस दिन का क्रांति चाहिए। ठीक है, क्रांति ग्रहण करके। ठीक है, अब ये क्रांति क्या है, तो क्रांति क्या है इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे कि क्रांति पंचांग में कहाँ मिलता है। ठीक है, मतलब पंचांग सूर्योदय सूर्यास्त साधन करने के लिए क्या क्या चाहिए, अक्षांश और क्रांति। ठीक है, अक्षांश और क्रांति। अब देखिए, अक्षांश और क्रांति के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे हम एक पंचांग का चित्र आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिस पंचांग के चित्र के आधार पर ये माघ कृष्ण पक्ष का है। कोई भी पेज लेकर के आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ही देखना है। माघ कृष्ण पक्ष में हमको देखना है कि मान के चलिए हम करना चाहते हैं 17 तारीख को, क्या करना चाहते हैं, सूर्योदय साधन करना चाहते हैं। ठीक है, माघ कृष्ण, ये ले लिए माघ, ये देखिए आपको दिख भी रहा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चतुर्थी मतलब माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ। ठीक है, सूर्योदय साधन किसी भी दिन आप रख सकते हैं, जो कि है 17 जनवरी 2025। अब इस दिन का यदि हम सूर्योदय साधन करना चाहते हैं तो पंचांग में से हमको क्या चाहिए, केवल क्रांति चाहिए। ये देखिए क्रांति है, क्रांति एक उत्तराक्रांति होती है, उत्तराक्रांति, और उत्तराक्रांति के बाद दक्षिणाक्रांति। ठीक है, दक्षिणाक्रांति। अब देखिए उत्तराक्रांति में उ क्रांति के बाद उ और प्लस लिखा रहता है, जहां पर उत्तराक्रांति है वहां पर उ के साथ प्लस लिखा रहता है, और दक्षिणाक्रांति में द के साथ माइनस लिखा रहता है किसी भी पंचांग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है, इसका प्रयोजन क्या है वो हम आगे अभी आपको बताएंगे। पहले पंचांग में से हमको जो लेना है उसको लेकर के हम निकल ले, और पंचांग को छोड़ दे कि पंचांग में फिर हमको काम न रह जाए। ठीक है, अब दक्षिणाक्रांति है, तो दक्षिणाक्रांति कितना है, 20-48। ये 20 और 48 दक्षिणाक्रांति जो है इसको हम ग्रहण करेंगे। ये 20 क्या है, अंश है, 48 कला है। ठीक है, क्रांति जो है अधिकतम 24 होती है, क्रांति अधिकतम क्रांति कितनी होती है, 24 अंश अधिकतम। ठीक है, 24 अंश अधिकतम क्रांति। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इस विषय को पढ़ने के लिए आपको पहले से कुंडली आना चाहिए, या इस विषय को पढ़ने के लिए आपको पहले से कुछ भी, न पहले से कुछ आना चाहिए, न इसके बाद हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। सूर्योदय सूर्यास्त साधन अलग ही एक गणित है, जिस गणित में हमको आगे पीछे किसी भी गणित की आवश्यकता नहीं है, और केवल इस गणित को हम समझ सकते हैं। और कुछ महानुभाव की जिज्ञासा थी कि हमको सूर्योदय सूर्यास्त साधन नहीं पता है और सीखना है, हम कुंडली बनाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस तारीख का हम साधन करना चाह रहे हैं उस दिन क्या है, उस दिन 2048, ये क्या है, 2048 क्रांति है। जब उस दिन क्रांति 2048 है, तो अब हमको क्या चाहिए, क्रांति मिल गई। क्रांति के बाद अक्षांश मिला ही है, अक्षांश हमको कितना मिल गया है, अब देखिए यहां पर क्रम से लिख लीजिए जो जो चाहिए हमको। अक्षांश है 25, 15, क्रांति 20, क्रांति कितनी थी, देखिए 2048, अब पंचांग का काम हो गया। अब किस चीज का जरूरत पड़ेगा, तो इसको बनाने के लिए एक है सारणी, जिस सारणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वो सारणी कौन सी है, ये देखिए, ये है चर सारणी, इसका नाम है चर सारणी। आप इस सारणी को स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और यहां से अब इसमें ऊपर लिख दिया गया है कि इस चर सारणी में क्या है, मिनट सेकंड रूप में फल दिया हुआ है। ठीक है, अन्य सारणी में अन्य एक सूर्योदय सूर्यास्त साधन करने के हम 3-3-4 नियम जानते हैं, किसी भी नियम से आप सूर्योदय सूर्यास्त साधन कर सकते हैं। जो एक आसान नियम है ये हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। यहाँ पर क्रांति और अक्षांश का फल दिया हुआ है, वो फल मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, अर्थात एक ये ऊपर का जो लाइन है ये लाइन है क्रांति का, ठीक है, और ये साइड का जो लाइन है ये लाइन है अक्षांश के अंश का। मतलब क्या हुआ कि एक एक अंश अक्षांश एवं क्रांति का फल यहां पर उपलब्ध है। क्या क्या उपलब्ध है यहां पर, यदि कहीं का अक्षांश सीधा क्या हो 25 हो, या फिर कहीं का अक्षांश सीधा 17 हो, 18 हो, या 19 हो, 20 हो, कुछ भी हो, ये क्रम से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ये क्रम से क्या है अक्षांश का अंश है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक, 31 के बाद 32 33 कट गया इसमें, ये 35 36 37 38 39 40। अब क्रम से अभी किसी एक अक्षांश को हम ले लेते हैं, वो अक्षांश है हमारा 25 15 या फिर 25 18 कह सकते हैं, ठीक है, वो अक्षांश है 25 15 लिए हैं हम लोग, 25 ये हुआ, देखिए ये है 25 और 15 का क्या है कला, तो 25 अंश अक्षांश और 20 अंश क्रांति, ये ऊपर वाली लाइन क्रांति है, ये लाइन क्रांति का है, तो 20 अंश क्रांति,
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से आएंगे, किस लाइन तक आएंगे, जिस लाइन पर मुझे फल लेना होगा। ये 25 अंश अक्षांश और 20 अंश क्रांति का मुझे क्या चाहिए, फल चाहिए। ये फल क्या है, 39.5, 39.5। ठीक है, इतना फल हमको मिल गया। क्या मिल गया हमको, यहां पर आप एक अनुपात बना सकते हैं कि 25 अंश अक्षांश का फल बराबर 39.5। ठीक है, और ये करना क्या है कि ये हो गया 25 अंश, 25 डिग्री अक्षांश पर यदि किसी का घर है तो वहां पर, और 20 क्रांति है मतलब 17 जनवरी का यदि वो सूर्योदय जानना चाहता है तो उस दिन का क्रांति और अक्षांश का फल प्राप्त होता है 39.5। अब हमको चाहिए क्या, 25 अंश पर तो हमारा है नहीं, 25 अंश के बाद 15 या 18 कला कह सकते हैं, हम 15 कला लिए हैं तो 15 कला है, 25 15 है तो 25 अंश 15 कला, तो ये 15 कला का 25 अंश का फल तो हो गया 39.5। अब ये 15 कला का फल कितना होगा, तो जब हमको 15 कला का फल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कैसे, तो इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए 25 अंश का प्राप्त पता है तो एक अंश का हमको निकालना होगा। एक अंश का हम कैसे निकालेंगे, तो 25 अंश का फल ले लिए, अब हमको लेना होगा 26 अंश का फल। 25 अंश के बाद हमको लेना होगा 26 अंश का फल जो है 40/54। अब यहां पर देखिए 26 अंश अक्षांश का फल कितना है, 40/54। अब दोनों का अंतर कर लीजिए, तभी ना एक अंश का प्राप्त होगा। 25 और 26 के बीच में कितना हुआ, क्योंकि 25 से आ गया, 26 से पहले मुझे जानना है। तो 14 में से 5 गया 9, ये बचा 4, और ये 40 में से 39 गया 1। 1 मिनट 49 सेकेंड। ये क्या है, ये है एक अंश अक्षांश का फल, अर्थात 60 कला अक्षांश का फल कितना आया, 1 मिनट 49 सेकेंड। अब देखिए आप थोड़ा, 1 मिनट 49 सेकेंड फल आया है हमारा किसका, देखिए ये यहां पर एकदम स्पष्ट समझिए, 26 अंश अक्षांश का फल था 40/54 और ये था 39.5। यह है 25 अंश अक्षांश का फल। ठीक है, दोनों का अंतर कर लिए तो हो गया 1 मिनट 49 सेकेंड। यह है 60 कला अक्षांश का फल, अर्थात एक अंश अक्षांश का फल। अब ये भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो चाहिए 15 कला का। ये देखिए 25 अंश का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 39.5, लेकिन हमको चाहिए 15 कला का। तो 15 कला का फल ऐसे निकलेगा कि एक, अब इसको क्या करिए, इसको संपूर्ण को हम क्या करेंगे, सेकंड बना लेंगे। ठीक है, सेकंड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 49 में हम 60 को ले जाकर के जोड़ देंगे, तो 9 6 4 10, 109। 109 क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब 109 सेकंड मतलब 60 कला में मिलता है 109 सेकंड, तो 15 कला में क्या, तो 15 कला में क्या के लिए क्या करेंगे, हम 15 से गुणा कर देंगे, फिर 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखिए एकदम सरल तरीका से आप ऐसे करिए। ऐसे हम चाहे तो इसको भी
गणित से काट करके उत्तर ला देंगे, लेकिन आप लोगों को हो सकता है थोड़ी समस्या हो जाए समझने में, इसलिए इसको इस प्रकार से आप करिए। 109 को 15 से आप गुणा करिए। ये 15 क्या है? अक्षांश का कला है, ठीक है, अक्षांश का कला। तो 15 से हम इसको गुणा कर दिए। ये 109 सेकेंड क्या है? ये है एक अंश अक्षांश का मिनटादी फल, ठीक। अब 109 को 15 से गुणा किए, 15 नवे 135, तो 15 नवे 135 का हो गया 5, बचा 13, 13 का 15 को 0 से गुणा किए तो 13 का हो गया 3, 15 है का 15, 1 16। अब कितना प्राप्त हो गया? 1635। ये 1635 क्या है? अब ये 1635 हमारा आ गया है टोटल फल किसका? एक अंश अक्षांश के फल को इस कला से, अक्षांश के कला से गुणा करने पर। अब इसमें हमको भाग देना है 60 से, क्योंकि 60 कला का फल है ना, हमको तो 15 कला का चाहिए। तो 60 कला के फल में 15 से गुणा करने पर यदि हम 60 से भाग देंगे तो 15 कला का फल हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कितने बार में जाएगा? 6 दूनी 12, 120, 3, 6 में से 2 गया 4, शेष यहाँ पर ये अगला अंक उतरेगा तो 6 सत्ते 42 हो गया 42, 5, 13 में से 3 में से 2 गया 1, ये 15 बचा। अब इस 15 को फिर से हम क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, 15 छक्के 90, 900 हो गया, पुनः 60 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 60 एकम 60 लग गया, 30 बचा, 0 आया, 6 पंचे 30, 300 हो गया, कट गया। अब यहाँ पर ये हमको फल कितना प्राप्त हुआ? 27 सेकेंड 15 प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड ये फल प्राप्त हुआ। अब इस फल को हम क्या करेंगे? तो ये 25 अक्षांश 25 अंश का फल है 39.5 और 15 कला का फल है 27 सेकेंड 15 प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर एक ये कर लीजिए कि 25 अंश का फल है 39.5, तो उसमें 15 कला ये है 25 अंश अक्षांश फल, मिनट आदि है, ध्यान रखिएगा, 39.5। अब 15 कला, कला का सिंबल ये है, कला अक्षांश का फल बराबर 0 मिनट 27 सेकेंड 15 प्रति सेकेंड। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 15, 7 5 12 का 2, 2 1 3, 39। ये फल अभी 1 अनुपात हो गया, ठीक है, ये 1 अनुपात हो गया। इसको इतने पर अभी हम रोकेंगे। अब एक दूसरा अनुपात और हम लोगों को अभी करना बाकी है। वो अनुपात क्या है? अभी हमारा ये एक फल प्राप्त हो गया 39 32 15, ये हो गया अक्षांश का काम अब पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक बात ये है कि अभी हम लोग क्या किए थे? 20 अंश क्रांति का फल लिए थे। 20 अंश क्रांति में 15 कला का क्या हुआ? उसी तरह से 25 अंश अक्षांश में 48 कला का क्या फल होगा? अब इसको हम एक दूसरा अनुपात ये करेंगे। अभी आप देखिए इसमें कि 25 अंश यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है? अभी हम लोगों को ये जो किए थे इसको आप मिटाइए। अब देखिए अब क्या करना है हमको? जो अभी फल निकालना है वो निकालना है 48 का, ठीक है, 48 कला का। तो 20 से आगे है 48, 20 का फल तो हमको मालूम है, लेकिन 48 का फल तो हमको मालूम नहीं है। तो 48 का फल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो 20 अंश, अब देखिए 25 अंश अक्षांश का फल हुआ 39.5 और ये 25 अंश और 21 का फल हुआ 39.5। अभी जो अनुपात किए थे हम 25-26 का किए थे। अब हम करेंगे 20-48 के लिए 20-21 का अनुपात, इस दोनों का अनुपात करेंगे, ठीक है।
अब इस दोनों का अनुपात क्या होगा, इसका फल एक ये है 41-15। 41-15 में से 39-5 को हम घटा देंगे। अब आगे देखिए इसको, ये है 21 अंश क्रांति का फल 25 अंश अक्षांश में। ये पीछे भी ऐसे ही समझिएगा, इस गणित में भी ऐसे ही समझिएगा इसको। अक्षांश में कितना है, 21 अंश क्रांति का फल 25 अंश अक्षांश में है 41-15। ठीक है, गोल घेरा से आपको दिख रहा होगा 41-15। इसी प्रकार से 20 अंश क्रांति का फल 25 अंश अक्षांश में कितना, तो वो फल है यहाँ पर आप ले यही थे 39-5। ठीक है, 39-5। अब दोनों का अंतर कर लीजिए, 15 में से 5 गया 10 और 41 में से 39 गया 11 में से 2 9 गया 2, 2 मिनट 10 सेकेंड। अब पहले तो ये क्या हो गया, ये एक अंश क्रांति का फल कितना हो गया, एक अंश क्रांति का फल हो गया 2 मिनट 10 सेकेंड। अब इस 2 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे। तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 दूनी 120 और 10 इसमें जोड़ देंगे तो हो गया 130। अब ये 130 सेकेंड हमको प्राप्त हो गया। अब ये 130 सेकेंड क्या है, 60 कला का फल है। एक अंश बराबर होता है 60 कला। 60 कला, 60 कला का फल 130 सेकेंड है। कला का फल 130 सेकेंड है। तो अब हमको जानना क्या है कि 48 देख रहे हैं, ये जो 48 है, इस 48 का फल क्या है, 48 कला में क्या। तो अब इसका एकदम सिंपल, जैसे इधर किए थे वैसे इधर करेंगे। 130 को हम 48 से गुणा कर देंगे। तो 48 से देखिए 130 को हम गुणा कर रहे हैं, तो 48 से एक साथ तो गुणा करने में आप लोगों को आसानी नहीं होगी, दिक्कत होगी। तो पहले क्या करिए, 8 से गुणा कर लीजिए। तो 8 0 0, 8 तिया 24 का 4, 8 एकम 8, 9 10, ये हुआ। फिर 4 से करेंगे, 4 0 0, 4 तिया 12 का 2, 4 4 एकम 4, 1 5। अब देखिए 0 4 2 6, 5 1 6, 6240। अब इस 6240 को हम सुविधा के लिए यहां लिखते हैं, भाग देना आसान होगा। 6240। अब इसमें हम भाग देंगे कितने से, 60 से। पीछे भी 60 से दिए थे। अब देखिए 60 से जब हम इसमें भाग देंगे तो पहली बार में एक ही बार में चला जाएगा, तो 60 एकम 60। फिर कितना बचा 2, अब 4 आएगा, 4 में भाग नहीं लगेगा। जब कोई नया अंक उतारा जाए भाग देने के लिए, उसमें भाग न लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके भागफल में एक जीरो बढ़ा करके फिर यहाँ पर भाज्य में एक जीरो आप अगला अंक आप उतार सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 240। अब इसमें लग जाएगा 6 चौक 24, 240 हो गया। अब ये कट गया यहीं पर। अब देखिए अब यहाँ पर आपको मिल गया 104 सेकेंड। ये मान जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है। अब 60 कला में मिला 130 सेकेंड, तो 48 कला में क्या, तो अनुपात से हम निकाल लिए, 48 कला में मिला 104 सेकेंड। अब 104 सेकेंड तो होता नहीं है, 60 सेकेंड के बाद मिनट में बदल जाता है। तो जब 104 सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे, 104 को तो मिनट में बदलने के लिए 60 से हम इसमें भाग देंगे। तो 60 से भाग देने पर प्राप्त होगा, एक बार में जाएगा, 60 एकम 60, 4 10 में से 6 गया 4, 1 मिनट 44 सेकेंड। ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड। अब देखिए 1 मिनट 44 सेकेंड। अब इस फल को भी पहले अनुपात, ये पहला अनुपात हमारे पास ये है, पहले अनुपात में लेकर के जाना है। तो पहला अनुपात हमको कितना मिला था, 39 32 15। 39 32 15 में
हमको कितना लेना है, 1 मिनट 48 सेकेंड। अब इसको आप ले आकर के जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 का 3, 4 1 5 1 6 का 0, क्योंकि 63 हो जाएगा तो 63 प्रति सेकेंड होगा नहीं, 1 सेकेंड में आ जाएगा। 2 1 3, एक इधर का आ गया 4, ये 3 39, ये 39 मिनट 34 सेकेंड 3 प्रति सेकेंड, ये हमारा आ गया फल। ठीक है, ये फल है मिनट आदि। अब यहां पर आपको एक और अनुपात क्या याद रखना है, तो यहां पर देखिए याद रखना है, यदि यदि क्रांति उत्तरा हो तो 6 घंटा 0 मिनट, 6 घंटा में, ये घंटा समझे इसको, में से में प्राप्त फल का कहाँ चला गया, देखिए, यदि क्रांति उत्तरा हो तो प्राप्त फल को 6 घंटा में जोड़ने पर सूर्यास्त प्राप्त होता है। ठीक है, ये है एक नियम। और 12 घंटा में से सूर्यास्त को घटाने पर सूर्योदय प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, कि सूर्यास्त को 5 से गुणा करने पर दिनमान प्राप्त होता है, दिनमान प्राप्त होता है। 60 घटी में से दिनमान घटाने पर रात्रिमान प्राप्त होता है, रात्रिमान प्राप्त होता है। अब ये देखिए, ये क्रम से आपको समझ में आ गया, ये तो उत्तरा क्रांति की बात हुई। अब यहां पर ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिणा क्रांति में, यदि क्रांति दक्षिणा हो तो प्राप्त फल को 6 घंटा में से घटाने पर सूर्यास्त प्राप्त होता है। बाकी जो भी प्रक्रिया है वो सब क्या रहेगा, वो सब सेम रहेगा। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं ये आप इसको समझेंगे। अभी हम आपको एक उदाहरण इसको करके ही दिखाते हैं। ये यहाँ, हाँ, अब यहाँ पर देखिए हमको फल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर क्रांति क्या है, क्रांति है दक्षिणा। तो दक्षिणा क्रांति होने के कारण से देखिए पंचांग में हम लोग दिखाए थे आपको कि यहाँ पर दौ लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, मतलब क्रांति क्या हो गई, दक्षिणा हो गई। अब दक्षिणा क्रांति होने के कारण से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, दक्षिणा क्रांति होने के कारण से हम क्या करेंगे, इसको हमारा
क्रांति दक्षिणा है, अतः हम प्राप्त फल, कितना फल प्राप्त हुआ है? प्राप्त फल है 39 मिनट 34 सेकेंड 3 प्रति सेकेंड। 39 मिनट 34 सेकेंड 3 को 6 घंटा में से घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे घटाएंगे। 6 घंटा ले लिए, 0 घंटा 39 मिनट 34 सेकेंड और 3 प्रति सेकेंड, इसको भी ले लिए। ये है, ये आप नियम समझिए, हमेशा कभी भी किसी भी कुंडली में करेंगे तो ये क्या है? प्राप्त फल है जो अभी हमको मिला है। अब ये 3 प्रति सेकेंड है, तो 10 में से 3 गया 7, इधर 5 बचा, क्योंकि इसमें से एक इसमें जाएगा तो 60 आएगा, इसमें से एक इसमें आएगा तो 60 आएगा, इसमें से एक इसमें आएगा तो 60 आएगा। क्यों? क्योंकि 60 प्रति सेकेंड बराबर 1 सेकेंड हो जाता है और 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। 60 में से 3 को घटाएंगे तो 57 प्राप्त होगा। फिर ये एक इधर चला गया था तो ये 59 बचा, 59 में से 34 घटाना है, तो 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, 25 हो गया। और ये बचा 9, 9 में से 9 गया 0 और इधर 5 में से 3 गया 2, ये 6 गया, एक चला गया था इधर तो ये बचा 5। ये हो गया सूर्यास्त। ठीक है, अब सूर्यास्त को निकालने के बाद क्या करें? 12 घंटा में से यदि हम सूर्यास्त को घटा दे, 12 घंटा में से यदि हम सूर्यास्त को घटा दे तो क्या प्राप्त हो जाता है? सूर्योदय। ये घटाना है, ये भी घटाए थे दक्षिणा क्रांति होने के कारण से। अब 57 है, 3 0 हो गया, 9 में से 5 गया 4 और ये 5 में से 2 गया 3, अब इधर बच गया 9 और इधर हो गया 5 में से 2 गया 3, इधर 11 में से 5 गया 6, ये हो गया सूर्योदय। अब ये सूर्योदय प्राप्त हो गया, सूर्यास्त प्राप्त हो गया। अब हमको ये देखना है कि अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि पंचांग में जो हम सूर्योदय देखे थे वो क्या था? 6:41। अब देखिए यहाँ पर 6:41 पर सूर्योदय हुआ है। अब यू क्योंकि जहां का है वहां का देखना होगा कि वो अक्षांश कितना लिए हैं, तो शायद 18 लिए हैं इसलिए, नहीं तो 18 अगर हम भी लेकर के करेंगे तो हमारा भी सूर्योदय मिल जाएगा। हमारा सूर्योदय कितना आया है? 6:39 3 प्रति सेकेंड। तो ये आ गया काशी का उस दिन का हमारा सूर्योदय, 25 अंश और 15 कला अक्षांश का सूर्योदय। ये हो गया सूर्यास्त। तो सूर्योदय सूर्यास्त हमको प्राप्त हो गया। अब प्राप्त क्या करना है हमको? अभी हम सूत्र लिखे थे पीछे कि दिनमान निकालना है, तो 5:25 ये क्या है? सूर्यास्त। अभी 25:57 को हम छोड़ते हैं, ये सूर्यास्त है। इस सूर्यास्त को यदि हम 5 से गुणा कर दें, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 100 और 5 25, ये हो गया 25 100। तो 100 कभी नहीं रहता है ज्योतिष में, इधर 60 से अधिक नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 60 से अधिक है तो 60 इसमें से कम कर दीजिए, 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये बचा 40, ये हो गया 26। ये 26 40 क्या हो गया? 26 40 हो गया उस दिन का दिनमान। आप देख सकते हैं उस दिन का दिनमान है यहाँ पर 26:33, क्योंकि 26:33 इसलिए है क्योंकि ये बना है 25-18 अक्षांश पर। हम ले लिए हैं 25-15 अक्षांश पर। अगर हम भी 25-18 लिए होते तो ये पूरा मिल जाता। आप गणित करके देख सकते हैं, पूरा मिल जाएगा। अब ये क्या हो गया? हमारा दिनमान प्राप्त हो गया, ये दिनमान प्राप्त हो गया। अब 60 घटी में से यदि हम दिनमान को घटा देंगे, 60 घटी में से
दिनमान घटा देंगे तो हमको रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, इधर 1 लेंगे तो 60 आ जाएगा, और इस 60 में से 40, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया रात्रिमान। ये क्रम से रात्रिमान हो गया। दिनमान, एक चीज और समझ लीजिए, दिनमान बटे 2 बराबर दिनार्ध, ठीक है। रात्रिमान बटे 2 बराबर रात्र्यर्ध, ठीक है, ये हो गया रात्र्यर्ध। अब दिनमान प्लस रात्र्यर्ध बराबर मिश्रमान। अब ये क्रम से अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अभी हम लोग क्रम से आज सीखे हैं सूर्योदय निकालना, सूर्यास्त निकालना, दिनमान साधन करना, रात्रिमान निकालना, दिनार्ध, रात्र्यर्ध और मिश्रमान साधन करना। मिश्रमान साधन, अभी हम लोग गणित से इतनी चीजों को एक साथ एक जगह पर सीख लिए हैं, और सबसे ज्यादा ज्योतिषियों को इन्हीं सब चीजों में समस्या होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सूर्योदय सूर्यास्त साधन करने में कभी समस्या नहीं होगी। यदि आप लोगों को कभी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे मैसेज करें, मैं पुनः आपके समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।